वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है पूरी की पूरी। अब मैं इसे इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। आपको इसमें बेहतरीन कंटेंट देखने को मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। आज हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक आरबीआई। एज ए आरबीआई सेंट्रल बैंक के क्या फंक्शंस होते हैं ये देखने वाले हैं। ये पूरा का पूरा जितने भी हैं आप दिख रहे हैं यहाँ पे, वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक क्या होता है? द सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक दैट कंट्रोल्स द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ ए कंट्री। देश का कंप्लीट बैंकिंग सेक्टर जितना भी है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम है, चाहे प्राइवेट बैंक हो या किसी भी प्रकार का बैंक हो, वो सारा कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है, इट इज द सोल एजेंसी ऑफ नोट इश्यूइंग एंड कंट्रोल्स द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। और ये एकमात्र ऐसी संस्था है या इंस्टीट्यूट कहें या इसको हम कहते हैं, आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक है वही नोट इश्यू करता है और मनी की सप्लाई को भी कंट्रोल करता है। मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आरबीआई। ठीक है, इट सर्व्स एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड मैनेज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री। और जिस प्रकार से हमारा कोई बैंक होता है, हमारे लिए एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है, हमारे लिए ऐसे बैंक होते हैं, उसी प्रकार गवर्नमेंट का बैंक कौन होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है सेंट्रल बैंक। और यही क्या करता है? जितना भी फॉरेन एक्सचेंज आता है, फॉरेन करेंसी होती है, वो सबको मैनेज करने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। भारत का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। अब आगे देखते हैं। 20/6/2022 को ये स्ट्रक्चर है आरबीआई का। ये शक्तिकांत दास जी हैं जो हमारे गवर्नर अभी करंट में। 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, 1 2 3 4, जिसमें से कोऑर्डिनेशन के लिए एमके जैन जी हैं, जबकि राइट टू इंफॉर्मेशन डिवीजन के डिप्टी गवर्नर हैं टी रवि शंकर जी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अभी का करंट का। फिर आगे देखते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो हम ये सारे फंक्शंस देखेंगे कंप्लीटली 1 बाय 1 करके। तो चलते हैं आगे। सबसे पहला, मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट्स। पहला फंक्शन कौन सा है? इसको आरबीआई का फंक्शंस कह दो या सेंट्रल बैंक के फंक्शंस कह दो, दोनों एक ही हैं, ध्यान रखना। मोनोपोली ऑफ इशूइंग नोट्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द मोनोपोली टू प्रिंट नोट्स इन द कंट्री। भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही नोट्स प्रिंट करने का क्या दिया गया है? राइट्स दिया गया है, मोनोपोली है उसके पास। इट हैज द मोनोपोली टू प्रिंट ऑल टाइप्स ऑफ नोट्स एक्सेप्ट द 1 रूपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर प्रिंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ओनली। ध्यान दे, भारत में मोनोपोली है आरबीआई की नोट्स प्रिंट करने में, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है। क्या है एक्सेप्शन? 1 रूपी का नोट और जितने भी कॉइन्स है उसको आरबीआई प्रिंट नहीं करता है। उसे कौन प्रिंट करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट करता है, ध्यान रखना। अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, ऑल कॉइन्स एंड ऑल नोट्स स्टार्टिंग फ्रॉम ₹1 कैन बी ब्रॉट फॉर सर्कुलेशन इन द मार्केट ओनली थ्रू आरबीआई। ये आरबीआई का कानून है। क्या कानून है? 1934 में एक एक्ट आया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, उसमें स्पष्ट है, उसमें क्लियर है। क्या क्लियर है? कि भले ही 1 रूपी का नोट और जितने भी कॉइन्स हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन इंडिया में अगर करेंसी को सर्कुलेट करना है, सर्कुलेशन में लाना है, मार्केट में लाना है, तो मार्केट में लाने का काम, सर्कुलेशन में लाने का काम केवल और केवल आरबीआई के थ्रू ही होगा। भले ही प्रिंट कोई भी करे, लेकिन उसे इश्यू करने का काम, सर्कुलेशन में लाने का काम केवल आरबीआई का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, 2 में 3 पार्ट है, बैंकर, एजेंट और एडवाइजर का। तो 2 का ए पार्ट देखते हैं पहले। एज ए गवर्नमेंट बैंकर, आरबीआई या सेंट्रल बैंक एज ए गवर्नमेंट बैंकर क्या करता है? ये द सेंट्रल बैंक कलेक्ट्स द इनकम ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट। जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है, जितने भी इंस्टीट्यूट है, उन सबकी इनकम को कलेक्ट करके रखने का काम कौन करता है? आरबीआई या सेंट्रल बैंक। एंड आउट ऑफ दैट द गवर्नमेंट एक्सपेंसेस आर पेड।
और उसी में से जितना भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है उसको निकाला जाता है। इट आल्सो प्रोवाइड्स लोन टू द गवर्नमेंट इन द क्राइसिस, और जब भी क्राइसिस होता है, किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो, तो अंत में गवर्नमेंट की मदद कौन करता है, कौन हेल्प करता है गवर्नमेंट की? आरबीआई, जिसे हम सेंट्रल बैंक के नाम से जानते हैं। इट आल्सो अंडरटेक्स द ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर, और आरबीआई के थ्रू ही गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में और एक जगह से स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब फंड कौन ट्रांसफर करता है? सेंट्रल बैंक। द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट इज द सेम एज दैट बिटवीन द कॉमर्शियल बैंक एंड इट्स कस्टमर। जिस प्रकार से कॉमर्शियल बैंक और कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप होता है, सेम वैसे के वैसे ही रिलेशनशिप गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक के बीच में होती है। तो ये हो गया पहला ए नंबर का। अब दूसरा बैंकर के रूप में देख लिया, अब एजेंट के रूप में सेंट्रल बैंक का वर्क देखते हैं। बी, एज ए गवर्नमेंट एजेंट द सेंट्रल बैंक रिसीव्स द पेमेंट ऑफ पब्लिक डेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जितना भी गवर्नमेंट एजेंट के रूप में क्या करता है सेंट्रल बैंक? पब्लिक डेट्स को रिसीव करता है। जो गवर्नमेंट डेट लेती है उसकी जो पैसा आता है उसका, वो किसके पास जाता है? सेंट्रल बैंक के पास। एंड पेज इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल, और बाद में जब डेट लिया है, जाहिर बात है लोन लिया है, तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा और बाद में आगे चलकर उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट कौन पे करेगा? आरबीआई। किसके बिहाफ पे? गवर्नमेंट के बिहाफ पे, ठीक है। इट आल्सो हेल्प्स द गवर्नमेंट इन सेलिंग एंड बाइंग सिक्योरिटीज, और अगर गवर्नमेंट कोई ओपन मार्केट में सिक्योरिटीज को सेलिंग और परचेसिंग करना चाहती है तो वो भी किसके थ्रू होगा? आरबीआई के थ्रू। डायरेक्ट गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी। द वर्क ऑफ डीलिंग इन डोमेस्टिक एंड फॉरेन करेंसीज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो डन बाय द सेंट्रल बैंक, और जितना भी डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसीज का वर्क है, उनकी डीलिंग है, वो बाइंग सेलिंग है, वो सब कौन करेगा? सेंट्रल बैंक करेगा गवर्नमेंट के बिहाफ पे। द सेंट्रल बैंक डज नॉट पे एनी इंटरेस्ट टू द गवर्नमेंट ऑन इट्स डिपॉजिट। गवर्नमेंट जो भी पैसा जमा कराती है आरबीआई के पास, उस पे आरबीआई किसी भी प्रकार का कोई इंटरेस्ट नहीं देता है, क्लियर कर लेना। एंड डज नॉट चार्ज एनी फी फॉर द सर्विसेज रेंडर्ड बाय इट, और ना ही किसी प्रकार का चार्ज लेता है गवर्नमेंट से कोई सर्विसेज देने का, यानी कि ना तो पैसा देता है किसी प्रकार का, ना लेता है। अब सी पॉइंट देखते हैं, एडवाइजर का रोल क्या है। इसका एडवाइजर का रोल, एज एन इकोनॉमिक एडवाइजर द सेंट्रल बैंक एडवाइजेस द गवर्नमेंट इन मेकिंग पॉलिसी रिगार्डिंग मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम। मॉनेटरी पॉलिसी हो या बैंकिंग सिस्टम हो, इसमें किसी भी प्रकार का पॉलिसी का चेंज करना हो तो गवर्नमेंट को एडवाइस कौन देता है? आरबीआई। ध्यान रखना, आरबीआई का काम केवल एडवाइस देना है, गवर्नमेंट उसे माने ना माने वो उसकी इच्छा है। ध्यान रखना, केवल एडवाइस दी जा सकती है। द गवर्नमेंट टेक्स द एडवाइस ऑफ द सेंट्रल बैंक in the formulation of policies relating to foreign exchange rate, public debt, currency, credit and revenue। गवर्नमेंट क्या करती है? अपनी अपनी अलग अलग पॉलिसीज रखती है, एक्सचेंज रेट को लेकर, पब्लिक डेट को लेकर, करेंसी को लेकर और क्रेडिट एंड रेवेन्यू को लेकर, जितनी भी उसकी पॉलिसीज मेकिंग है मनी को लेकर, उस संबंध में आरबीआई ही एडवाइस करता है, सेंट्रल बैंक ही एडवाइस देता है किसको? गवर्नमेंट को। द बैंकिंग कंपनीज एक्ट 1949 वाज मेड ऑन द एडवाइस ऑफ द रिजर्व बैंक, और जो 1949 का बैंकिंग कंपनी एक्ट बना था वो भी आरबीआई की एडवाइस पे ही बना था, सेंट्रल बैंक की सलाह पे ही बना था। अब आता है हमारा पॉइंट नंबर 3, बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर का रोल। द आरबीआई एक्ट्स फॉर अदर कॉमर्शियल बैंक्स इन द सेम वे एज अदर बैंक्स जनरली एक्ट फॉर देयर कस्टमर्स। जिस प्रकार से कॉमर्शियल बैंक अपने कस्टमर्स के लिए रोल प्ले करते हैं, सेम उसी प्रकार से सेंट्रल बैंक आरबीआई भी कॉमर्शियल बैंक्स के लिए रोल प्ले करता है। जैसे हमारा अकाउंट कहां होता है? आरबीआई, उसमें होता है एसबीआई में, आईसीआई में, एचडीएफसी में, पीएनबी में, इनमें हो सकता है। और जो सर्विसेज हमें अपना बैंक देता है, सेम वही की वही सर्विसेज या रोल उसको कह ले हम, वही रोल सेंट्रल बैंक या आरबीआई अपने किसके लिए प्ले करता है? अपने कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। द सेंट्रल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक। जो भी डिपॉजिट आती है कॉमर्शियल बैंक की तरफ से वो सब आरबीआई एक्सेप्ट करता है। एंड ऑफर्स देम लोन, और उनको जरूरत होती है तो लोन भी उनको
देता है। इन इट्स सुपरवाइजरी रोल द सेंट्रल बैंक इंश्योर्स दैट द कॉमर्शियल बैंक्स शो कंप्लायंस टू इट्स डायरेक्टिव्स। सुपरवाइजरी रोल में इसका क्या रोल होता है कि सेंट्रल बैंक इंश्योर करता है कि जितने भी वो गाइडलाइंस जारी कर रहा है, जितने भी वो डायरेक्शंस दे रहा है, वो सारे के सारे डायरेक्शंस और गाइडलाइंस का कंप्लायंस हो रहा है नहीं हो रहा, उसका पालन हो रहा है नहीं हो रहा। पर्टिकुलरली रिलेटिंग टू सीआरआर एंड एसएलआर, जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी है जिसमें स्पेशली सीआरआर और एसएलआर को लेकर बहुत ज्यादा सख्त है आरबीआई कि उसको कंप्लीटली कंप्लायंस कंपलसरी है, उसका पालन करना जरूरी है। द सेंट्रल बैंक चेंज सीआरआर एसएलआर एज एन व्हेन रिक्वायर्ड, और हम सभी जानते हैं सीआरआर और एसएलआर सेंट्रल बैंक चेंज करता रहता है जैसी उसकी रिक्वायरमेंट होती है मॉनेटरी पॉलिसी की। फिर है चौथा नंबर, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इट मीन्स दैट इफ ए कॉमर्शियल बैंक फेल्स टू गेट फाइनेंशियल अकोमोडेशन फ्रॉम एनीवेयर, इट अप्रोच द सेंट्रल बैंक एज ए लास्ट रिसोर्ट। जब सेंट्रल बैंक क्या करता है, जब कॉमर्शियल बैंक को पैसे की जरूरत होती है और उसे कहीं से भी पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, तब कॉमर्शियल बैंक एक पिता के नाते किसके पास जाता है, सेंट्रल बैंक के। सेंट्रल बैंक एज ए फादर के रूप में रोल प्ले करता है किसके लिए, कॉमर्शियल बैंक के लिए। तो जिस प्रकार से हमको अगर प्रॉब्लम होती है, तो हम पैसे की प्रॉब्लम होती है, हम कहां जाते हैं, अपने पापा के पास जाते हैं। उसी प्रकार से कॉमर्शियल बैंक्स को भी अगर पैसे की प्रॉब्लम है तो वो कहां जाएंगे, अपने पापा के पास। इट मींस आरबीआई के पास, सेंट्रल बैंक के पास। यही इनका क्या होता है, लास्ट रिसोर्ट होता है। सेंट्रल बैंक एडवांसेस लोन्स टू सच ए बैंक अगेंस्ट अप्रूव्ड सिक्योरिटी, और सेंट्रल बैंक कॉमर्शियल बैंक्स को लोन देता है अप्रूव्ड सिक्योरिटीज की जमानत के आधार पर उनके अगेंस्ट। दिस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक, वेयर इन इट हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द इकोनॉमी फ्रॉम कोलैप्सिंग। जब इकोनॉमी में ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है, उसके कोलैप्स होने का डर रहता है, उस समय आरबीआई का ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनको कहीं से भी लोन नहीं मिलता है कॉमर्शियल बैंक्स को, तब आरबीआई उनकी मदद करता है, हेल्प करता है। मान लीजिए बहुत सारे लोग अचानक से पैसा लेने के लिए आ गए कॉमर्शियल बैंक के पास, तो कॉमर्शियल बैंक के पास तो है ही नहीं उतना पैसा, तो उस वक्त आरबीआई या सेंट्रल बैंक की मदद करता है। फिर आगे है फिफ्थ नंबर, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू कीप द फॉरेन एक्सचेंज रेट स्टेबल, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बाइज एंड सेल्स फॉरेन करेंसीज। फॉरेन एक्सचेंज रेट को स्टेबल रखने का काम भी कौन करता है, आरबीआई। और कैसे करता है ये क्या करता है, फॉरेन करेंसीज को बाय और सेलिंग का काम करता है। बाइंग कर, जब मार्केट में फॉरेन करेंसी की रेट ज्यादा होती है तो ये सेल कर देता है फॉरेन करेंसी को, और जब कम होती है तो ये बाय कर लेता है। इस तरह से वर्क करता है। एंड आल्सो प्रोटेक्ट्स द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ द कंट्री, और इस तरह से ये अपने पास फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी बना के चलता है। अभी आज की तारीख में इंडिया के पास रिकॉर्ड फॉरेन एक्सचेंज है, बहुत ज्यादा। इस वक्त करंट में आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है। ये इस वक्त गोल्डन पीरियड चल रहा है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का आरबीआई के पास। ऑल गोल्ड रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज एंड अदर इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंजेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आर प्रोटेक्टेड विद द सेंट्रल बैंक। जितना भी फॉरेन करेंसी है, जितना भी गवर्नमेंट का गोल्ड है, जितने भी इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंजेस की सिक्योरिटीज है, वो सब किसके पास रखी जाती है, सेंट्रल बैंक के पास, प्रोटेक्शन के लिए आरबीआई के पास। अगला है सिक्स्थ नंबर, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। द सेंट्रल बैंक आल्सो परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ ए क्लियरिंग हाउस। सेंट्रल बैंक या आरबीआई क्लियरिंग हाउस का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। दिस मीन्स दैट द सेंट्रल बैंक आल्सो मेंटेन्स एन अकाउंट ऑफ ऑल द बैंक्स इन द कंट्री। जिस प्रकार से हमारे सबके अकाउंट्स कहां होते हैं, बैंक्स में होते हैं, उसी प्रकार जितने भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उन सबके अकाउंट कहां हैं, आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास उन सबके अकाउंट होने का क्या फायदा होता है, देखिए, एवरी बैंक हैज एन अकाउंट इन द सेंट्रल बैंक। हम सभी जानते हैं सभी बैंकों के अकाउंट कहां है, सेंट्रल बैंक में। सो व्हेन दीज बैंक रिसीव्स ईच अदर्स चेक, दे आर पेड बाय द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट एंट्री इनटू देयर अकाउंट्स। अब इसमें होता क्या है, मान लीजिए मेरा है एसबीआई में अकाउंट और मुझे किसी ने चेक दिया एचडीएफसी बैंक का,
तो मैं HDFC बैंक नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, अपने SBI बैंक में ही जो HDFC बैंक का मुझे चेक दिया गया है वो मैं चेक लगा दूंगा। अब SBI क्या करेगा, उसे HDFC बैंक से नहीं मांगेगा पैसा कि लाओ भैया 1 लाख का चेक आया है, HDFC बैंक की पेमेंट करे। वो क्या करेगा, उस चेक को RBI के थ्रू कैश करवाएगा, क्योंकि RBI में HDFC का भी अकाउंट है, SBI का भी अकाउंट है। तो SBI उस चेक को कहां भेजेगा, RBI के पास, और RBI उसको वेरिफिकेशन के लिए कहां भेजेगा, HDFC बैंक के पास। तो HDFC जब उसको क्लियर कर देगा, हाँ भाई ये चेक सही है, पेमेंट कर दी जाए, तो वो उसको RBI को कह देगा कि पेमेंट जारी कर दो। फिर उधर से RBI क्या करेगा, SBI में पेमेंट जारी कर देगा, SBI जो अकाउंट होल्डर है उसके खाते में वो पैसा डाल देगा। इस तरह से प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, दे आर पेड बाय द सेंट्रल बैंक इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट एंट्री इनटू देयर अकाउंट्स, और ये डेबिट और क्रेडिट एंट्री के रूप में हो जाता है। द क्लियरिंग हाउस सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1854, और 1854 में ये क्लियरिंग हाउस सिस्टम लॉन्च किया गया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस्ड हुआ था। फिर आगे देखते हैं 7th नंबर, क्रेडिट कंट्रोल फंक्शन। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक इज टू कंट्रोल द सप्लाई ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। सबसे बड़ा सेंट्रल बैंक का सबसे प्रिंसिपल फंक्शन, सबसे बड़ा फंक्शन कौन सा है कि इकोनॉमी में क्रेडिट को कंट्रोल करना, क्रेडिट की सप्लाई को, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करना ही इसका सबसे बड़ा फंक्शन है। इट इंप्लाइज इंक्रीज और डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी बाय रेगुलेटिंग द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट बाय द कॉमर्शियल बैंक्स। ये क्या करता है, जितना भी कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है उसको रेगुलेट करता है। ये क्या करता है, सेंट्रल बैंक, कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करता है। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है उसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लें, कॉमर्शियल बैंक कैसे क्रेडिट क्रिएशन करते हैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो है, ठीक है। तो कॉमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करते हैं उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे किया जाए, ये सारा का सारा RBI करता है थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। फॉर दिस पर्पज RBI ऑपरेट्स मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी एंड कंट्रोल्स मनी सप्लाई। और इसके लिए RBI कौन सी पॉलिसी यूज करता है, मॉनेटरी पॉलिसी, और मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू ही वो मनी की सप्लाई को कंट्रोल करता है और इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को कंट्रोल करता है। उम्मीद है आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। हमने यहां मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक देख लिया, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक देख लिया। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, NPS, CCS, NPS रूल्स, PPF, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।